वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संगत। सर, क्या आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 का? तो ये जो समरी है द आर्टिस्ट आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट, समरी का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। यहाँ पर आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके भी मन में कुछ ऐसे होंगे कि कुछ ऐसे कलाकार को आप देखे होंगे जो कि आपको अट्रैक्ट किया होगा। ठीक है ना, इस कलाकार का नाम क्या है? जो कि 12 साल का एक लड़का है जिसका नाम है सेवई, जो कि जापान का रहने वाला है, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है। जी हाँ स्टूडेंट, द आर्टिस्ट जो है वो एक है शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखा है शिगा नोया। कौन लिखा है? शिगा नोया। चलिए आज हम लोग लाइन बाय लाइन इस स्टोरी का जो समरी है, जो कि आपके 100 मार्क्स इंग्लिश में पूछा जाता है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसका एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ स्टूडेंट, द आर्टिस्ट क्या एक शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय शिगानोया। जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? शिगानोया के द्वारा लिखा गया। ठीक है, दिस स्टोरी शोज, यह जो स्टोरी है दिखाता है। शोज का अर्थ क्या होता है? दिखाना। पेरेंट्स एंड टीचर क्रश टैलेंट्स, यह स्टोरी जो है दिखाता है कैसे पेरेंट्स और टीचर क्रश कर देते हैं। क्रश का अर्थ क्या होता है? कुचल देना। ठीक है, टैलेंट्स का अर्थ क्या होता है? प्रतिभा। स्टूडेंट यहाँ पर क्रश, क्रश का अर्थ क्या बताया अभी आपको? कुचल देना, डिस्ट्रॉय कर देना कह सकते हैं। और यहाँ पर है टैलेंट, टैलेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? टैलेंट का अर्थ होता है प्रतिभा। टैलेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिभा। टैलेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिभा, हमारे अंदर जो नॉलेज होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। शिवाई अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, शिवाई जो है स्टूडेंट है, छात्र है। किसी कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं वो आपके जैसे, वह पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। जी हाँ, प्राइमरी स्कूल आपके गांव में होगा, आप भी पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल। ओके, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, शिवाई किस स्कूल में पढ़ाई करता था? वो प्राइमरी स्कूल में करता था। ओके स्टूडेंट, शिवाई अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल वॉज अ टैलेंटेड बॉय। वह कभी काफ़ी प्रतिभावान लड़का था। ओके, ही स्पेंड, वह बिताता था हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड, वह अपना टाइम स्पेंड करता है, खर्च करता था कलेक्टिंग गॉड। गॉड्स जो है जिसको वो मार्केट से खरीद करके और उसको डेकोरेट करने का उसका हॉबीज था, पैसन था। ठीक है ना, तो वो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करता था? गॉड को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, जमा करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, व्हाइल ऑल स्टूडेंट, व्हाइल का अर्थ क्या होता है? जबकि ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र, प्लेड यानी कि खेला करते थे, खेला करते थे। सिवई यानी कि जब वो सभी स्टूडेंट स्कूल में खेलते थे, जब उसको लंच मिलता था, ठीक है, तो उस समय सिवई क्या करते थे? सिवई यूज टू कलेक्ट गॉड इन द टाउन। सिवई मार्केट चला जाता था और वहाँ पर जो शहर में जहाँ पर भी अच्छे से गॉड्स मिलते थे उसको वो देखते थे और वहाँ से वो बाय करते थे, यानी कि खरीद लेते थे। ओके, सो ही नो, KNEW, इसका मतलब होता है जानते थे। ऑल द प्लेस वेयर गॉड सॉल्व, इसीलिए वो जो है ना जानते थे। क्या जानते थे? कहाँ कहाँ पर अच्छे अच्छे सॉल्ट मिलते हैं, अच्छे अच्छे गॉड्स सेलिंग होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, अच्छे अच्छे जो सीजनेबल कलेक्शन होते हैं, जो अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं, वो उसको मार्केट से बाय कर लेते थे। यानी कि जब स्कूल में उसको हाफ टाइम जो होता है, जो खेलने उलने का टाइम जो होता है, उस समय उसका यूटिलाइज वो क्या किस रूप में करते थे? मार्केट में घूम घूम करके खोजने में करते थे। ओके स्टूडेंट, आपके भी क्लास में जो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, जो उसका हॉबीज़ होता है वो उसी काम को करते हैं, या पढ़ाई करते हैं, अलग अलग चीज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो खेलते भी हैं, खेलना भी चाहिए, बट हॉबीज़, इसका जो शौक था ना वो उसको करते थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे देखते हैं। वन डे, वन डे का अर्थ क्या होता है? एक दिन ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैक स्ट्रीट एंड ही सो अ क्लस्टर ऑफ गॉड्स। तो एक दिन वह जो है ना गली होकर के, पीछे के गली से, शॉर्ट रास्ते से वो जा रहे थे। ही सो, वह देखा, क्या देखा? अ क्लस्टर। स्टूडेंट यहाँ पर क्लस्टर का अर्थ क्या होता है? क्लस्टर का अर्थ होता है झुंड। क्लस्टर का अर्थ होता है झुंड। यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स थे, अच्छे अच्छे गॉड्स थे। क्लस्टर, क्लस्टर का अर्थ क्या होता है? झुंड। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, स्ट्रीट, यहाँ पर स्ट्रीट लिखा हुआ है। स्ट्रीट का अर्थ क्या होता है? गली। स्ट्रीट का अर्थ होता है गली। ओके, थ्रो अ बैक स्ट्रीट एंड ही सो अ क्लस्टर ऑफ गॉड्स, वह गॉड्स को देखा। क्लस्टर, बहुत सारे गॉड्स को देखा। क्लस्टर ऑफ गॉड्स का मतलब गॉड्स का झुंड को देखा। ही बाउट अ गॉड्स एंड सिंस देन ही नेवर सेपरेटेड दैट गॉड फ्रॉम हिम। ओके स्टूडेंट, जब वह वहां से जाकर के फिर वो गॉड्स को वहां से खरीदा, ही बाउट, वह खरीदा अ गॉड, एक गॉड खरीदा, जो कि 10 सेंट में खरीदा था। आप लोग याद रखेंगे, 10 सेंट में खरीदा था।
बाद में आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, वही जो गॉड्स था काफ़ी महंगा बिका, ठीक है ना। ही बाउट अ गॉड एंड सिंस देन ही नेवर, ओके स्टूडेंट। नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और वेवर मतलब होता है न घबराना। चलिए स्टूडेंट, एक नया वर्ड आपको बता दिया। देन ही नेवर सेपरेटेड द गॉड फ्रॉम हिम। हिम मतलब जब उस गॉड को वह खरीद लिया तो वह उसे खुद से दूर नहीं किया, हमेशा उसको साथ रखा। स्कूल गया तो स्कूल भी साथ लेके गया, इसके बाद वो घर में भी उसको हमेशा उस पर काफ़ी वर्क किया, काफ़ी मेहनत किया, फिर वो स्कूल लेके चला गया। आगे देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वन डे, एक दिन, वन डे सिवाई काउट पकड़ा गया विथ दैट गॉड इन हिज स्कूल एंड टीचर snatched द गॉड फ्रॉम सिवाई एंड कंप्लेन टू हिज फादर। स्टूडेंट, एक दिन सिवाई जो है उसी गॉड के साथ क्लासरूम में ही, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे, पकड़ा गया। ओके, काउट, काउट का अर्थ होता है पकड़ा जाना, ठीक है ना। पकड़ा गया, किसके साथ पकड़ाया? गॉड के साथ पकड़ा गया, क्योंकि पढ़ाई के समय वो उसके साथ उसी को डेकोरेट कर रहे थे, ठीक है ना। स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड है स्नेच्ड। क्या वर्ड है? स्नेच्ड। इसका मतलब होता है छीन लेना। जैसे ही पकड़ाया, टीचर क्या किया? स्नेच्ड कर लिया, सीज कर लिया, उसको अपने पास ले लिया, ठीक है ना। द गॉड फ्रॉम सिवाई एंड कंप्लेन टू हिज फादर। उसके पाप घर तक आ गया और उसके पापा से, मम्मी से शिकायत कर दिया उसका, ठीक है। स्कूल में छीन लिया वो। आगे देखेंगे कि छीनने के बाद वो जो गॉड था बहुत अच्छा वाला गॉड, जिसको 10 सेन में खरीदा था, वो 10 सेन, याद रखेंगे। येन और सेन ये जापान में चलता है, जैसे कि हम लोग के यहाँ रुपया पैसा चलता है, उसी तरह से येन और सेन कहाँ के करेंसी है? जापान के। सिवाईज फादर ऑल द गॉड, सिवाईज फादर ऑल द गॉड, सिवाई के पापा जो है जितने भी गॉड थे, विच वेयर हंग ऑन द वॉल द सिवाईज हाउस एंड स्कॉल्डेड हिम। सिवाई के पापा क्या किए? उनके पास जितने भी गॉड्स थे उसको वो वॉल से, दीवार से टांग दिए, बाहर कर दिए, और सिवाई को क्या दिए इसके बदले? मार लगा, ठीक है, डांटा गया उसको। सॉल्डेड मीन्स क्या होता है? डांटना। और स्टूडेंट, स्नेच्ड का अर्थ होता है छीन लिया। स्ट्रीट में जाते जाते जो वो गॉड खरीदे थे, जिसको कि वो 10 सेंट में खरीदे थे, टीचर्स क्या किया? उसको लेकर के पोर्टर को दे दिया। यहाँ पर पोर्टर का अर्थ होता है कुली, जो चपरासी टाइप के होते हैं। The teacher gave this gold to the porter of the school, and after 2 months he sold his gold to curio dealer for 50 yen, and dealer sold it to a collector for 600 yen. स्टूडेंट, द टीचर गेव, टीचर जो है ना दे दिया, द टीचर गेव, टीचर दिया, किसको दिया? टीचर जो वहाँ के पोर्टर है, पोर्टर। यहाँ पर स्टूडेंट, पोर्टर का अर्थ क्या होता है? जो चपरासी प्यून होते हैं ना, जिसको कूली भी कहते हैं, तो उसको वो क्या किया? गॉड दे दिया। द स्कूल एंड आफ्टर 2 months, और उसको रख करके 2 महीने के बाद जब उसके पास पैसे की कमी थी, तो उस गॉड को वो लेकर के क्यूरोशॉप डीलर के पास गया। क्यूरोशॉप का अर्थ क्या होता है? जो मॉल होते हैं, जैसे कि आपके शहर में भी मार्ट होंगे, अलग अलग ट्रेंड्स, अलग अलग जो भी मॉल होते हैं ना, वो सभी मॉल हो, उसको इंग्लिश में क्यूरोशॉप बोलते हैं। और स्टूडेंट, हम आपको एक जानकारी दे दें, जो किराना दुकान आपके बगल में भी होंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसरी शॉप, ठीक है ना। ग्रोसरी का अर्थ होता है किराने की दुकान, और क्यूरो शॉप का अर्थ होता है क्या होता है? मॉल, ठीक है स्टूडेंट। ऑफ द स्कूल एंड आफ्टर 2 months ही सॉल्ड हिज गॉड टू क्यूरो डीलर टू 50 येन, और वो 50 येन में दिया। 50 येन, आप 50 येन का मतलब समझ सकते हैं। 50 येन का यहाँ पर कितना हो सकता है? 2000, 2500, 3000, जो भी उसके करेंसी के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीज़ में हो सकता है। 50 येन, एंड डीलर सॉल्ड इट टू कलेक्टर, जो वहाँ के डीएम साहब थे, उनकी जो बेटी थी ना, उनको वो काफ़ी अट्रैक्ट किया, काफ़ी पसंद आया, तो कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर का अर्थ क्या होता है? कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, आप जैसा भी समझ सकते हैं। कलेक्टर फॉर 60 येन, फिर उसको वो कितना येन में बेचा था? डीलर साहब खरीदे 50 येन में, बेचा गया 600 येन में, और सेवई जो है उसी गॉड को खरीदा था 10 सेन में, ठीक है ना, याद रखेंगे। काफ़ी कम में खरीदे थे, समझ लीजिए 5 रुपये में खरीदे थे और 60,000 का बिक गया, ऐसा समझिए आप लोग। नो सिवाई इज नो। अब देखिए, सिवाई के पिताजी तो उसको वो काम से हटा दिया, मारा पीटा भी। अब सिवाई दूसरा काम शुरू कर दिया, ठीक है ना, वो आर्टिस्ट वाला है। देखिए आपको ये काम क्या क्या काम करना शुरू किया, आपको अच्छा लगने वाला। नो सिवाई इज इनग्रोस्ड। स्टूडेंट, यहाँ पर जो इनग्रोस्ड होता है, इनग्रोस्ड का अर्थ होता है तल्लीन, लीन हो जाना।
जिसको जिस काम को करने के में हम पूरा डेडिकेशन के साथ जिस काम को करते हैं उसको इनग्रोस्ड कहा जाता है, ठीक है ना। इन मेकिंग पिक्चर, वो क्या करने लगा, पिक्चर बनाने लगा। एंड हिज फादर सॉल्व्स हिम फॉर दिस ऑल्सो, और जब वह पिक्चर बनाने लगा, गॉड्स का काम वो सारा चीज छोड़ दिया। नो शिवाई इज इनग्रोस्ड मेकिंग पिक्चर एंड हिज फादर फोर सॉल्व ऑल्सो, पिताजी उसके लिए भी उसको डांटते थे। ओके, पहले वाला काम के लिए तो डांटते ही थे, गॉड को जो खरीदते थे, जो भी करते थे टीचर की शिकायत करने पे, और ये भी जो काम स्टार्ट किया नया नया काम, इसके लिए भी पिताजी क्या करते थे, उसको डांटते थे। तो स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे, डिलर साहब जो है ना वो 50 येन में खरीदा था और 600 येन में बेचा। ओके, देखिए कितना टैलेंट था शिवाई के अंदर। 10 का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? 10 का अर्थ होता है इस प्रकार, दिस स्टोरी शोज, इस प्रकार यह कहानी दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है ना। हाउ इंटरेस्टेड ऑफ शिवाई वॉज क्रस्ट, कैसे शिवाई के इंटरेस्ट को, शिवाई के पैसन को कुचल दिया गया, यह कहानी दिखाती है। स्टूडेंट, जो भी आपके अंदर का टैलेंट है, अगर उस टैलेंट को कोई रोक दे, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई आपको बोले नहीं 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 तुम एक इंजीनियर बनो, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, तो यह जो स्टोरी है आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।